ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। कमलनाथ ने केसी वेणुगोपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। जल्द ही बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ। तो कमलनाथ को लेकर सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल नाथ ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश में सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। नीरज, सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब उन्होंने केसी वेणुगोपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से पीसी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उनको लेकर भाजपा में शामिल होने की अटकलें जो है काफी तेजी से चल रही हैं। जिस तरह से आज जो घटनाक्रम हुआ जिसमें हमने देखा कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं वो 5 दिवसीय जो है छिंदवाड़ा दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने इसी बीच छिंदवाड़ा का दौरा छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। लगभग 11 बजे वो दिल्ली के लिए जो है रवाना हो चुके थे। और इसके बाद जिस तरह से नकुल नाथ जो कि सांसद है छिंदवाड़ा से, उनका जो ट्विटर जो एक्स प्रोफाइल है उसमें उन्होंने बदलाव किया। इसके अलावा कई और जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल पर बदलाव किया गया है, उनके द्वारा भी अपनी जो कांग्रेस की जो प्रोफाइल लगाई हुई थी उसको बदला गया है। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें काफी तेजी से जो है पूरे मीडिया में घूम रही हैं कि उनके द्वारा जो है बीजेपी ज्वाइन की जा सकती है। हालांकि एक बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी का दिल्ली में हो रहा है, एक बड़ा अधिवेशन जिसमें पूरे देश भर के तमाम नीरज, इस दिग्गज बीच नेता जब वहां पहुंचे हुए कमलनाथ हैं। दिल्ली आए हुए हैं तो मीडिया से भी रूबरू हुए हैं, और जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने इन अटकलों को खारिज नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि ऐसा कुछ होगा तो वो जरूर मीडिया को बताएंगे, लेकिन इन अटकलों को उन्होंने खारिज नहीं किया, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और अब जल्द ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो विश्वस्त सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है अभी वेणुगोपाल को जो है इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, राज्यसभा के लिए अपने टिकट की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं जो अटकलों का बाजार था वो अब कहीं ना कहीं हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कल जो समापन सत्र है जिसमें पीएम मोदी भी जो अधिवेशन है उसमें रहने वाले हैं, लेकिन जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उन्होंने अपने जो है पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, जो सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार इनके साथ में कई सारे विधायक हैं, सज्जन सिंह वर्मा है। नीरज, हमारे साथ दिल्ली से पंकज वानखेड़े भी जुड़े हुए हैं। पंकज, दिल्ली में बड़ी हलचल देखी जा रही है कमलनाथ को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अपना इस्तीफा केसी वेणुगोपाल को सौंप चुके हैं। जल्द ही आलाकमान से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है दिल्ली में? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार पिछले 3 दिन से कमलनाथ छिंदवाड़ा में मौजूद थे और छिंदवाड़ा में लगातार नकुल नाथ के साथ वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। अपने जितने भी सिपा सलाहकार एक तरह से कहा जाए जो छिंदवाड़ा में है, चाहे तमाम विधायक हो, पार्षद हो, मेयर हो, उन तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और वो उनका मन टटोल रहे थे कि क्या अगर मैं कमलनाथ और नकुलनाथ ऐसा डिसीजन लेते तो क्या छिंदवाड़ा उनके साथ मौजूद रहेगा। ये तमाम सवाल उन तमाम नेताओं के साथ करते नजर आए हैं और उसके बाद आनन फानन में अचानक उनका दौरा, जो बाकी जगहों पे दौरा था उनको रद्द करके वो दिल्ली पहुंचते हैं और खबर ये निकल कर आती है कि उन्होंने वेणुगोपाल है महासचिव, उनको अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सारी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं पूजा, लेकिन माना जा रहा है कि कभी भी किसी वक्त इस खबर की पुष्टि हो सकती है कि वेणुगोपाल। जब दिल्ली कमलनाथ आए तो मीडिया से रूबरू होते हुए जब वो इस बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस अटकलों को खारिज नहीं किया है। ऐसे में क्या अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है जिससे इन अटकलों को और हवा मिलती हो? देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी तरह से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं राष्ट्रीय अधिवेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी सागर है, इसमें सब तमाम लोग, उन तमाम लोगों का स्वागत है जो अपने विचार को भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ सम्मिलित करना चाहते हैं, वो तमाम लोगों का स्वागत है। किसी ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि कमलनाथ को हम नहीं देंगे पार्टी में।
ये एक बड़ा मैसेज साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि कमलनाथ जो कमल खिलाते नजर आते हैं छिंदवाड़ा में, वो कमलनाथ और कमल जो खिलाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का कमल हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये माना जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है इसमें कि लगातार जिस तरह से कमलनाथ राज्यसभा टिकट की जो दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो आलाकमान को प्रेशर पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरफा उन पर भारी पड़ गया। और उसके बाद आलाकमान ने साफ कहा है कि अब हम कई बड़े नेताओं को, या माफी चाहूंगा पुराने नेताओं को, जो मजबूत कार्यकर्ता नेता हैं उनको मौका देंगे। तो ऐसे में कमलनाथ अब जो पाला बदलते नजर आ रहे हैं, जो पेच फंसा हुआ बताया जा रहा है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी हो सकती है इस मामले को लेकर, उसको टटोला जा रहा है। अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए तो ज्वाइनिंग के लिए साफ निर्देश है कि आने वाले 2 दिनों में बिल्कुल पंकज बने रहिए हमारे साथ। नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ जहां दिल्ली बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, वहीं एमपी कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने एक अहम मीटिंग बुलाई है और कमलनाथ को लेकर एमपी में कांग्रेस की अहम मीटिंग जारी है। क्या कुछ उस मीटिंग में मंथन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो जब से जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं, तभी से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए। हालांकि कांग्रेस जो है एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर कर रही है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अपने बयान दिया और बयान में कहा कि कई पुराने जो है कांग्रेस से जुड़े हुए कमलनाथ, तो कमलनाथ ऐसा नहीं करेंगे, ये सब भ्रम है। इसी तरह से जिस तरह से जीतू पटवारी भी सामने आया, जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है कि इंदिरा गांधी जी के बेटे समान है कमलनाथ, और वो इस तरह की ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो बीजेपी के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिग्विजय सिंह हो चाहे जीतू पटवारी, इन्होंने कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से उनका जो दिल्ली दौरा है वो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से जब इस बारे में कल चर्चा की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने भी कहा था बीजेपी का परिवार बहुत बड़ा है और इसमें कोई भी आके शामिल हो सकता है। यानी कि नकारा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी नहीं था उनके जो ज्वाइनिंग को लेकर। इसके साथ ही अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर से उसमें इनकार नहीं किया, बल्कि वो ये कहते नजर आए कि जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, सबसे पहले आपको आके बताऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं सहमति उनके जो बयान है उसमें बिल्कुल नीरज, उनके चेहरे से भी वो भाव नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सस्पेंस जो क्रिएट हुआ है ये कब जाकर खत्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।